Hello दोस्तों, welcome back once again to our channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। तो साथियों, मैं आपका यश सर आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर को पता करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हे लाइक करना तो बनता है, और बिना लाइक किए गए तो मैं बुरा मान जाऊंगा, समझ रहे हो ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन आप सबको पता है इज टू टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सा? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और याद रखना, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। कैसे होते हैं? साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स। तो रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई स्पीशीज मेरे भाई इलेक्ट्रॉन लेती है, मतलब वो नेगेटिव चार्ज ले रही है, नेगेटिव चार्ज ले रही है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और किसी का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए ये Mg है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। Mg आप सब जानते हो, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 282 12। वो लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन को और क्या बना देता है? Mg+2। ए सर, Mg+2 कैसे बन गया? अरे मेरे भाई ध्यान से सुनो। Mg का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये फुर से उड़ गया और यहाँ पे बचा 2 8। तो देखो, इसमें पहले प्रोटॉन थे 12, इलेक्ट्रॉन भी थे 12, बट अब यहाँ पे प्रोटॉन बच गए 12 लेकिन इलेक्ट्रॉन बच गए 10। अरे सर, प्रोटॉन 10 कैसे? अरे प्रोटॉन तो 12 ही है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन 10 है, क्योंकि प्रोटॉन का लॉस नहीं होता भैया। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। समझ में आया? अगर आप एक रिएक्शन में प्रोटॉन के बदले इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन का लॉस करा रहे हो तो आप अखंड, अब समझ जाओ क्या हो, डैश हो। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये Mg2+ बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा। इस लॉस को आप राइट साइड लिख दीजिए, मतलब यहां से मिटा के इसे राइट साइड में लिख दीजिए। तो ये हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। आई होप आप सबको ये समझ में आया। चलिए लगे हाथ हम देख लेते हैं रिडक्शन। क्या देखेंगे अब? रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है मेरे भाई? ऑक्सीडेशन का उल्टा। समझे? एकदम ध्यान से वीडियो को देखना और एंड तक देखना, मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। रेडॉक्स रिएक्शन में आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो रिडक्शन ले लीजिए, ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये क्या बन गया? O2-। पहले ये 0 था, अब क्या हो गया? -2। ऑक्सीजन में जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, और यहाँ पे 2 8 हो गया। यहाँ पे पहले प्रोटॉन मेरे भाई 8 थे, इलेक्ट्रॉन भी 8 थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रोटॉन 8 है। होगा माँ, ये क्या लिख दिया मैंने? 8 लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो प्रोटॉन 8 है लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हैं मेरे दोस्त? अच्छा हाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखा था ना मैंने, एकदम सही है, 8। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई स्पीशी गेन करती है तो उसका रिडक्शन होता है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, और ये देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एपिसोड में अब हम आगे बढ़ेंगे। अब कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिससे हम लोग ये ऑक्सीडेशन नंबर और ये सब का डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, चलिए अगर आपको नोट्स चाहिए होगी तो वो भी लिख देना कमेंट बॉक्स में। नोट्स हमारे बिलियन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए आगे। तो ये छोटा सा ट्रिक है। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिलहाल तो ये जो वीडियो है ये ऑक्सीडेशन नंबर के रूल के लिए है, वरना मैं आपको डिटेल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब बता देता। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भैया? ये एक रियल चार्ज हो सकता है। रियल चार्ज किसके केस में? आयनिक कंपाउंड के केस में। और इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी मतलब हम मान लेते हैं। सर मानने को तो हम बहुत कुछ मान लेते हैं, बट वो होना भी तो चाहिए। जो भी है, हम यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक मान के ये चार्ज डिसाइड करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो सर ये जो बॉन्ड तोड़ते हैं हम लोग कोवेलेंट में, तो वो कैसे तोड़ते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से। मान लीजिए HCl है, कोवेलेंट बॉन्ड है, H के इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? Cl-। Cl हम ऐसा मानते हैं, और वो खुद क्या हो जाएगा? माइनस, और H क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे हमने इस बॉन्ड को क्या माना? प्योरली आयनिक माना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के आप लिख देना, समझ में आ रहा है, आपको उसका जवाब मिल जाएगा।
ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाइयों बहनों दोस्तों के बीच में शेयर भी कर देना। तो मेरे भाई जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब +1 +2 +3 +5 जो भी बोलो। जीरो मतलब आप तो जानते हो ना, आपका घर हो मेरा हो, शून्य शून्य है। फ्रैक्शनल मतलब क्या? जी हाँ, फ्रैक्शनल मतलब क्या? 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2, ये कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। सर अब आए ना टॉपिक पे, हमको यही चाहिए था। जी हाँ मेरे बच्चों, मैं भी जानता हूं। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। पहला केस ले रहे हैं। कौन सा केस? पहला केस, जिसमें हम पढ़ेंगे कब कब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। सर ये फ्री स्टेट मतलब क्या? जब वो अकेले होंगे, जब उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया है। दे हैव नीदर लॉस्ट नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। समझ में आया? जैसे ये देखिए, जिंक फ्री स्टेट में, आयरन, कॉपर सब फ्री स्टेट में, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सर अगर सिर्फ सोडियम ले लूं तो भी 0 होगा मेरे भाई। सर सिर्फ मैग्नीशियम ले लूं तो वो भी 0 होगा। अरे जब किसी के साथ बॉन्ड बनाया ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन लिया दिया ही नहीं, तो 0 ही होगा ना। ओके, कोई बात अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिखना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0। होमो एटॉमिक मतलब आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। अरे सर ये क्या बोल गए? जी हाँ, इंसान तो इंसान से ही प्यार करेंगे ना। अब आप उसको किस मतलब में ले रहे हो, वो भी सोचने वाली बात है। तो जब सेम एटम होता है, जैसे सल्फर, सल्फर सल्फर से अटैच है। जी हाँ, ये क्राउन शेप का होता है, मुझे भी पता है। जब सल्फर सल्फर से अटैच होता है तो सब पे 0 0 आता है। समझ में आया? लेकिन उनके हाइब्रिडाइजेशन सेम होने चाहिए। सर ये तो खतरनाक टर्म बोल ली। आप सिर्फ इतना समझो, जब सेम एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फास्फोरस आप सबको पता होगा, फास्फोरस ऐसे होता है, P4। हर एक फास्फोरस का 0 0 क्यों? सर इसमें 0 क्यों होता है? अरे भैया ये फास्फोरस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना यार, तो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन ना तो उधर जाएगा। आ रहा है मगज में? मगज में ये बात पड़ रही है आपके? ठीक उसी तरह नाइट्रोजन के केस में भी होगा बच्चों। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना इधर ना उधर, ना आजू ना बाजू, तो सिंपल सी बात है, वो तो सेंटर में रह जाएगा, और सेंटर में रह जाएगा तो 0 ले लेंगे। तो ये देखो, ये केस भी याद रखना। तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन अलॉय इज 0। सर अलॉय क्या होता है? एक से ज्यादा मेटल आपस में मिलके अलॉय बनाते हैं। जैसे ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज ले लो। सर ब्रास का तो नहीं पता, ब्रॉन्ज का पता है। दोस्तों को मेडल उडल मिला है, आपको क्यों नहीं मिला मेडल? सर हम अलग लोग हैं, हम मेडल के पीछे नहीं भागते। ओहो, स्वैग वाली बात कर दी भाई। आगे देखते हैं। कॉपर और जिंक को मिक्स करोगे तो दोनों का 0 0 आएगा। ओह माँ, 0 0 कैसे आएगा मेरे भाई? 0 0 इसलिए आएगा कि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान हुआ है ना प्रदान हुआ है। सेम उसी तरह ब्रॉन्ज में, याद रखना, कॉपर और टिन। सर मैं बार बार है ना भूल जाता हूँ कि कॉपर के साथ जिंक होगा या टिन होगा। तो याद रखना, जिसमें जेड होगा उसमें जिंक नहीं लेना है। समझ में आया? उसमें टिन लेना है। टिन टिन, हाँ इसको स्टेनस कहते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए अब 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला तीसरा केस लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अमालगम इज 0। सर ये अमालगम क्या है? अमालगम मतलब कंपाउंड ऑफ मर्क्यूरी। कंपाउंड ऑफ मर्क्यूरी, कंपाउंड ऑफ मर्क्यूरी में ये क्या होगा? 0 होगा मेरे भाई। समझ में आया? क्योंकि मर्क्यूरी जब किसी के साथ कंपाउंड बनाता है ना, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो देता है, ऐसा हम मानते हैं। तो इधर देखो, सोडियम अमालगम, मर्क्यूरी के कंपाउंड को हम अमालगम कहते हैं। ये देखिए, दोनों 0 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये देखो, H2O, CO, NO, अमोनिया, इन सब के ऊपर। और याद रखना, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज की बात हो रही है मेरे भाई, एक एक एटम की बात नहीं हो रही है। वरना आप एक एक एटम की बात करोगे तब तो ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और दोनों हाइड्रोजन पे +1 आएगा। मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसकी? न्यूट्रल मॉलिक्यूल की। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। सर एलोट्रोप क्या होता है? अरे एलोट्रोप तब बनता है जब सेम काइंड ऑफ एटम आपस में कंबाइन करते हैं। जब सेम एटम आपस में कंबाइन करते हैं, याद रखना, कंपाउंड नहीं, जब सेम
कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाता है या फिर जब कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है अलग अलग कंपाउंड का, तो उसे हम आइसोमॉर्फस कहते हैं। और जब एक कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं तो उसे हम पॉलीमॉर्फस कहते हैं। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक ही एटम बार बार कंबाइन होगा। ये देखिए कार्बन अखंड बॉन्ड बनाएगा। क्या? अखंड बॉन्ड। अखंड मतलब बार बार कार्बन कार्बन से कंबाइन होगा। समझ में आ रहा है? तो उसमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ है ही नहीं। समझ में आया? इसीलिए जीरो आएगा, याद रखना, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? रोम्बिक या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर, आप सल्फर का ही एलोट्रॉप ले लें जिसमें एक सल्फर बार बार बहुत सारे सल्फर से अटैच है, तो उसमें भी जीरो ही होगा। चलिए अब हम लेते हैं ग्रुप 1 अल्कली मेटल। अब ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा रूल है मेरे भाई। पहला जो रूल था उसमें हम सबका किसका किसका जीरो हो सकता है वो लिया था। अब किसका किसका क्या क्या होगा वो देखेंगे। अल्कली मेटल, आई होप आप सबको पता होगा, एच ब्लॉक का ग्रुप 1 है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर मां कसम एक ही होगा। और याद रखना कोई भी कंपाउंड हो अल्कली मेटल को एक रख दियो, प्लस एक रख दियो, कभी नेगेटिव नहीं होगा, याद रखना। सर तो क्या किसी ने मुझे पूछा कि नंबर +1, मैंने बोला जब के कंबाइंड स्टेट में होगा, जब Na कंबाइंड स्टेट में होगा। ये अल्कली मेटल का +1 और ये सब कब है मेरे भाई? इन कंबाइंड स्टेट। किसमें? कंबाइंड स्टेट, याद रख लेना, वरना आके बोलोगे अरे सर आपने तो के का +1 बोला था, मैंने तो जीरो लिख दिया। एक जगह आपने जीरो बोला है, एक जगह +1 बोला है, तो याद रखना जीरो तब बोला है जब वो किसी से कंबाइन नहीं करते। और ना सिर्फ अल्कली मेटल, कोई जब किसी से नहीं कंबाइन करता तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमने अल्कली मेटल का लिया है, जब वो कंबाइन करेगा तो +1। चलिए आगे देखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 मेरे भाई, हमेशा +2, और वो भी कौन सा? कंबाइंड स्टेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ताकि आप धोखा न खा ले। समझ में आए? दही के चक्कर में चूना न खा जाए, इसीलिए ऐसा कंबाइंड स्टेट में लिखा है। समझे? अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर रेडॉक्स में स्वर्ग मिल गया है। ओके, और आपने एकदम शहद जैसे हमको पढ़ाया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। तो भैया फ्लोरीन तो जानते हो ना, पापा एलिमेंट है, पापा सबका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी को छोड़ता नहीं है। फ्लोरीन का एक फेमस डायलॉग है, ओए तेरा इलेक्ट्रॉन है ना, मुझको दे दे। ए फ्लोरीन सबका इलेक्ट्रॉन ले ले जाता है बच्चों, याद रखना हमेशा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। बोलो समझ रहा है कि नहीं? बाद में मत बोलना सर आपने ऐसा क्यों बोला। सर क्या फ्लोरीन का दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता? हो सकता है ना मेरे भाई, जब फ्लोरीन F2 के फॉर्म में होगा, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड होगा, ना लेना होगा ना देना होगा, तो इसमें फ्लोरीन जीरो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, जब वो किसके साथ होगा? नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, फॉस्फीन, इसमें हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा? +1। फास्फोरस क्या होगा? -3। सर जब हाइड्रोजन +1 है तो फास्फोरस -3 कैसे हुआ? अरे बालक, 3-3 हाइड्रोजन है ना, तो फास्फोरस 3-3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे देख रहे हो Na का +1 है और हाइड्रोजन का -1। आई होप आपको ये समझ में आया। हाइड्रोजन ने सोडियम का इलेक्ट्रॉन लिया, और यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन -1 तो हाइड्रोजन +1। आगे देखते हैं। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन इट्स मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। सर ऑक्सीजन का -2 क्या होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो ऑक्साइड की तरह काम करता है। किसकी तरह? ऑक्साइड। और मेजॉरिटी ऑफ द उसके कंपाउंड ऑक्साइड के ही होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है मेरे भाई, जैसे पेरोक्साइड। जैसे क्या है? पेरोक्साइड, पेरोक्साइड जैसे H2O2, उसमें ऑक्सीजन -1 होता है, O2 2-, तो एक -1। अरे मेरे भाई दो ऑक्सीजन का दो -2, तो एक का कितना होगा? आगे देखो सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1/2 होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? -1/2, क्योंकि O2 -1 ऑक्सीजन का कितना? -1/2। आई होप आपको ये समझ में आया। इज दैट क्लियर? क्या आप बातें आपको समझ में आई? जी हाँ सर। ऑक्सीजन फ्लोराइड, देखना ऑक्सीजन का कंपाउंड बन गया फ्लोरीन के साथ, और आप तो जानते ही हो फ्लोरीन किसी का इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है। यहाँ पे दो फ्लोरीन है तो ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ऑक्सीजन +2 हो जाएगा। यहाँ पे दो फ्लोरीन है,
समझ में? और दो दो ऑक्सीजन है तो एक फ्लोरीन एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा फ्लोरीन दूसरे ऑक्सीजन से लेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा +1 और फ्लोरीन का हो जाएगा -1। आगे देखिए ओजोनॉइड, ओजोनॉइड मतलब O3 माइनस, O3 माइनस, इसमें 3 ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है, 3 ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो एक के ऊपर कितना -1/3, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ अपना छठवां नियम भी खत्म होता है। अब आ जाते हैं बच्चों 7th वाले रूल पे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। ये तो हमने पहले भी बताया था, सबके सम का जो न्यूट्रल में 0 ही होता है। जैसे H2SO4 है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है तो राइट साइड में आप 0 ही लिखोगे। और जिसका आपको कैलकुलेट करना है, जैसे सल्फर का कैलकुलेट करना है, उसका x ले लीजिए। अरे सर x ना बोलो सर, x बहुत पेनफुल है। बड़ा दर्द ले लिए हो, पढ़ाई की उम्र में इतना दर्द लेके घूम रहे हो। हाँ, गड़बड़ है बेटा, ट्रैक पे आ जाओ। तो यहाँ पे सल्फर आ जाएगा +6। कैसे? हाइड्रोजन 2 है, हर एक हाइड्रोजन का +1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 है ना बबुआ, इसीलिए 2 लिए। और कितना है हर एक का? +1। ओके, जिसका ढूंढना है वो x। ऑक्सीजन कितना है? 4, हर एक ऑक्सीजन का कितना? -2, क्योंकि ऑक्सीजन होता है ऑक्साइड के फॉर्म में। तो आपको सल्फरवा आ जाएगा कितना? +6। बूझे? चलो आगे देखते हैं। Sum of oxidation number of all the element in a charged species. All the elements in a charged species is equal to charge present on it. उसके ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखो यहाँ पे -2 है तो टोटल राइट साइड में -2। किसका ढूंढना है? कार्बन का, तो उसको x ले लो। पता है मुझे दर्द हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं। कितने ऑक्सीजन है? 3, हर एक का कितना मेरे भाई? 2। आ रहा है समझ में? तो x कितना हो गया? -2, और ये राइट साइड में 6 आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +4। अब ये रेंज है, रेंज बड़ी गजब सी चीज है। सर ये रेंज कैसे आया? इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, ये आपको मिनिमम देगा। क्या? मिनिमम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 करोगे तो मिनिमम, और मैक्सिमम जो होगा वो प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कार्बन की बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो 4 - 8 करोगे तो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 से +4। फास्फोरस, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो 8 - 5 कर दो, आ जाएगा। और मैक्सिमम कितना चले जाएगा? +5। अरे सर आप तो गजब बता दिए। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 है, 5 - 8 करो। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं बबुआ, बाद में बोलना मत अरे यस सर आप फॉर्मूला नहीं बताए। ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो कितना आ गया? कितना आ गया? माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो 5 - 3, -3 से लेके +5, ये देखिए। लेकिन बबुआ ये ऑक्सीजन में नहीं एप्लीकेबल है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? प्लस। लेकिन यहाँ जाएगा क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकता। समझ में आया? उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इतनी ज्यादा है। ओके, बाकी आप आगे का देख सकते हो। और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो होता है वो रुथेनियम और ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 0 से लेके +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और रेडिकल हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, वाटर के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 होता है। नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है, साइनाइड है, इसके ऊपर -1 आता है। जिंकेट है, सल्फाइट है, सल्फेट है, ऑक्सलेटो है, सल्फेट है, सब पे। और कुछ फिक्स दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके अलावा इनका ज्यादा दिखता नहीं है। जैसे आयरन +2 और +3 दिखता है। लोअर वाले को दैट इज +2 हम फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? फेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिक। कॉपर है, +1 को क्यूप्रस, +2 को क्यूप्रिक, एल्यूमिनियम +3 और जिंक +2। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ यहाँ पे पॉली एटॉमिक रेडिकल है, जिसमें जो चार्ज होता है मेरे भाई वो -3 तक का होता है। ये देखो PO4 3, समझे? चलिए कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं बच्चों। इसकी कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है। किससे? शेयरिंग से। तो हम मिले एक दूजे के लिए, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ए का इलेक्ट्रॉन और ये का इलेक्ट्रॉन ना कोई खींचेगा, तो वो सेंटर में रह जाएगा, 0, चाहे 2 हो, ये भी 0 0। क्यों? ए और ए के बीच में है, 2
टोटल शेयर है, ना ये खींच रहा है ना ये खींच रहा है, जीरो। सेम यहाँ पे भी समझ में आया, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम सेम है। अब इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं बच्चों, H2O2 एंड N2। देखिए H और H के बीच बॉन्ड तो ना कोई खींचेगा ना किसी का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही रहेंगे, ना लेफ्ट में ना राइट में जाएंगे, मतलब ना लेफ्ट वाला ऑक्सीजन खींचेगा ना राइट वाला ऑक्सीजन खींचेगा। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों पे जीरो आएगा। अब हम बात करते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें आटम अलग अलग है, जैसे AB, और यहाँ पे हमने माना है क्या बच्चों, ये माना है कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, A से, तो B तो हर जगह इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, किसका, और वो खींचेगा तो आएगा -1। मान रहे हैं कि A का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से B ने खींच लिया, और A के ऊपर कितना आएगा, +1। इसी तरह A के दो इलेक्ट्रॉन को B खींचेगा तो B पे आएगा, समझ गए रहोगे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बबुआ। आगे देखते हैं, H का ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, क्लोरीन खींच लेगा, जिसकी -1। अब ये देखो कार्बन के ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, -2। और ये राइट वाले ऑक्सीजन पे भी कितना आएगा, -2, क्योंकि वो दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना दूर गया, ये देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, 4, इसलिए +4। अब यहाँ पे साइनाइड में आ जाता है। पहले हम कार्बन का देखेंगे, तो कार्बन या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलो हाँ या ना, तो कार्बन पे -1। अब जरा देखिए कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो तो ओवरऑल कार्बन ने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन खींचा, बोलो हाँ या ना। अरे ऐसे ही मोक्ष नहीं मिलता है मेरे भाई, ऐसे ही नहीं स्वर्ग में चले जाओगे, अच्छे कर्म करने होंगे, बहुत पढ़ोगे, बहुत अच्छा नंबर लाओगे और आगे चल के जीवन में अच्छे काम करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। तो कार्बन 2 काम कर रहा है यहाँ पे, एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जिसकी वजह से -1 आ रहा है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच ले रहा है जिसकी वजह से +3। तो ओवरऑल कार्बन पे आप देखोगे तो +3 -1 टोटल इज +2। आई बात समझ में? यहाँ पे नाइट्रोजन ने कुछ नहीं, बस कार्बन ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको खींच लिया अपनी तरफ, इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या मेरे बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब इसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों देता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, कचोड़ा होगा, मतलब वो सिर्फ ऑर्बिटल देगा। चलिए समझते हैं। अब इसमें हमने क्या माना है कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे तो सर इस पे -2 कैसे आया, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये दोनों एक दे दिया, इसीलिए उस पे +2 आया और इस पे -2। अब वही सेम चीज B के साथ, जो A के साथ, दोनों सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, जी B ने, लेफ्ट वाले B ने राइट वाले को दिए, और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, B की ज्यादा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, A के थे, और खींचा किसने मेरे भाई, B ने खींचा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, अब दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, B के हैं, लेकिन भैया B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो दे रहा है, लेकिन वो A को सिर्फ फीलिंग दे रहा है, क्या दे रहा है, फीलिंग की इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, B के, तो B के ऊपर कोई नहीं आएगा सर, लेकिन B ने तो 2 दिया ना सर, B ने तो 2 दिया तो +2 आया, और इसके ऊपर -2 नहीं समझा, याद रखना, दोनों इलेक्ट्रॉन B के थे, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज्यादा थी मेरे भाई, तो B ने दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ A के सामने रखे हैं, बाकी है वो उसका ही। तो आप ऐसे मान सकते हो कि B ने तो इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं, मान सकते हो, हाँ मान सकते हो। तो B के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है, इसीलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। चलिए अब हम लगे हाथ एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सर कौन सा एग्जाम्पल, देखो आपके आंखों के सामने SO2 और H रखा है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों सेम है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पे प्लस और इसके ऊपर -2, और यहाँ पे तो कोई शेयरिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों ऑक्सीजन सेम है, इसीलिए नीचे वाले ऑक्सीजन पे 0 आया। तो सर ऊपर वाले पे +2 किसकी वजह से आया,
वाले ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था ना मेरे भाई, इसकी वजह से, समझ में आया? ये प्लस जिसके ऊपर है इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, इसकी वजह से। आगे अब यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फर +2 है, ऑक्सीजन -2। कैसे? सल्फर का दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ले लिया, और यहाँ पे भी सल्फर का दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लिया, तो सल्फर पे +2 टोटल है, वो शेयरिंग वाला है, और जो राइट वाला ये, इसमें ये सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? ये ऑक्सीजन ने खींचा। ये चलिए देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा मेरे भाई? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पे आएगा -1 चार्ज। समझ में आ रहा है? और ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन से लेकर दोनों इलेक्ट्रॉन के होंगे, तो आपको पता है n के ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो वो सिर्फ फील करा रहा है सामने वाले को कि दोनों इलेक्ट्रॉन उसके हैं, एक्चुअल में वो नाइट्रोजन के ही है, और नाइट्रोजन ने दिया नहीं, इसीलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब जरा देखिए, नाइट्रोजन ने कार्बन के बकायदा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये खींच लिए, जिसकी वजह से उस पर आया -2, टोटल -3। एक 0 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया था, और दूसरा -2 जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया था। और यहाँ पे ये जो +2 है ये किसका है? कार्बन का, क्योंकि नाइट्रोजन ने उसके ये 2 पीले वाले इलेक्ट्रॉन खींच लिए ना। अरे सर, इलेक्ट्रॉन भी पीला होता है क्या? अरे नहीं यार, समझा रहा हूं मैं, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये थे सारे रूल हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के। मैंने एक वीडियो बनाई है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच के डिफरेंस का, वो भी एक ढासू वीडियो है। आपको कोई भी वीडियो सर्च करना है बिलियन एजुकेशन का, तो आप वो जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम लिखिए, आगे लिख दीजिए बाय यस सर या फिर बाय बिलियन एजुकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर आपको एकदम ढासू तरीके से समझा होगा, और आपको जरूर इस कंसेप्ट में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।